हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी यूनिट 12 चैप्टर स्मार्ट चार्ट्स। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम पेज नंबर 166 टू 169 कवर करेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। Rabbits in Australia. Earlier, there were no rabbits in Australia. Rabbits were brought to Australia around the year 1780. पहले ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स नहीं थे और रैबिट्स को ऑस्ट्रेलिया में 1780 ईयर में लाया गया। और उस टाइम एट दैट टाइम देयर वर नो एनिमल्स इन दिस ऑस्ट्रेलिया विच एट रैबिट्स। और उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई एनिमल नहीं थे जो कि रैबिट्स को खाते थे। सो द रैबिट्स बिगेन टू मल्टीप्लाई एट वेरी फास्ट रेट। तो फिर ऐसा होने से क्या हुआ कि जो रैबिट्स थे उनकी जो गिनती थी वो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ने लगी। बहुत जल्दी वो अपनी जो उनका नंबर ऑफ़ रैबिट्स था वो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता गया। इमेजिन व्हाट दे डिड टू द क्रॉप्स। अब जो रैबिट्स होते हैं वो क्रॉप्स को खाते हैं। तो आप सोच के देखो कि रैबिट को खाने वाला तो कोई नहीं है, यानी कि रैबिट को ख़त्म करने वाला कोई भी नहीं है, तो वो क्रॉप्स की क्या हालत करते होंगे। तो द टेबल शोज़ हाउ रैबिट्स ग्रो एवरी ईयर। ये जो टेबल नीचे बनी हुई है ये बता रही है कि रैबिट्स ने कैसे ग्रो करना शुरू किया हर साल। टेबल में दिख रहा होगा ये टाइम है, ये नंबर ऑफ़ रैबिट्स थे। मतलब स्टार्टिंग में जब रैबिट 1780 की जो बात है, तो जब रैबिट्स को लेके आए थे तो स्टार्टिंग में 10 रैबिट्स थे। फिर एक साल के बाद 18 हुए, सेकेंड ईयर में 32 हुए, फिर थर्ड में 58, फिर फोर्थ में 108 हुए, फिर ऐसी फिफ्थ में और रैबिट्स बढ़ गए, सिक्स्थ में और ज़्यादा बढ़ गए। तो आप देख रहे होगे कि रैबिट्स का लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ़ रैबिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। 10 के 18 हो गए लगभग, मतलब अराउंड 2 टाइम्स हो गए, ठीक है, डबल हो गए, लगभग डबल हो गए। डबल तो नहीं है, उससे कम ही है थोड़ा। 10 का डबल 20 होता है, 20 से थोड़ा सा कम है। ऐसे 18 का डबल 36 होता है, तो 36 तो थोड़ा सा कम है, 32 हैं ये। ऐसे 32 का डबल हो गया 64, तो ये 58 हैं, थोड़े से कम है ना, ठीक है। डबल से थोड़े थोड़े से कम रह जा रहे हैं, बट लगभग डबल हो रहे हैं ये हर बार। इनका रैबिट्स नंबर्स कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट्स वॉज, कि हर एक साल जैसे जैसे गुजरता है उसके बाद नंबर ऑफ रैबिट्स कैसे कर रहा था। A little less than double the number of rabbits in last year, कि हर साल जो जैसे इस साल इतने फर्स्ट ईयर में 10 रैबिट्स थे, सेकेंड ईयर में जो रैबिट थे तो क्या इसके डबल से थोड़ा सा कम थे, और डबल द नंबर इन द लास्ट ईयर, या फिर डबल हो गए थे, या फिर 8 मोर देन द नंबर इन द लास्ट ईयर, या फिर 8 ज़्यादा थे, या फिर मोर देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन द लास्ट ईयर, या फिर डबल से ज़्यादा थे। तो देखो बड़े, मतलब आप इसको जब ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको बड़े सिमिलर से मिलेंगे। तो देखो जैसे ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन सी, इसमें बोला है 8 मोर देन द नंबर इन द लास्ट ईयर, तो 8 ज़्यादा थे। तो जो एक साल बीता इसमें तो 8 ज़्यादा हैं, बट क्या अगले वाले में 8 ज़्यादा है। 18 और 32 में कितने का डिफरेंस है। 18 और 32 में तो 8 का डिफरेंस नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया कि नहीं, 8 तो ज़्यादा नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। मोर देन द डबल नंबर लास्ट ईयर, मतलब डबल से ज़्यादा थे, तो 10 का डबल होता है 20, तो क्या ये 20 से ज़्यादा है। ऐसे 18 का डबल होता है 36, क्या ये 36 से ज़्यादा है। तो नो, कि डबल से भी तो ज़्यादा नहीं है, मतलब लगभग डबल है बट डबल से ज़्यादा नहीं है ये। डबल, क्या डबल है बिल्कुल, तो डबल भी नहीं है, डबल से तो कम है। अ लिटिल लेस देन द डबल, तो डबल से थोड़े से कम है। जैसे 10 का डबल होता है 20, 20 से कम है। ऐसे 18 का डबल 36, तो 36 से कम है। 32 का डबल 64, तो 64 से थोड़ा सा कम है। तो लिटिल लेस देन, थोड़े से कम है, तो येस आप इसके आगे टिक कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द ईयर 6, जब 6th ईयर आया उस तब द नंबर ऑफ रैबिट्स वॉज क्लोज टू। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, एग्जैक्ट आप तो नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको पता नहीं है, लगभग डबल है ना। तो जब अब अराउंड की बात होती है तो आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। तो अब यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, एट द एंड ऑफ ईयर, कि क्लोज टू, कि किसके कितना क्लोज था, कि कितना लगभग कितना होगा, 400 होंगे या लगभग 600 रैबिट्स होंगे या लगभग 800 रैबिट्स होंगे। तो अब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 108 है 4th ईयर में, तो लगभग इसे हम 100 मान लेते, तो 100 का डबल क्या मान लूँ मैं, इसे 200 मान लूँ। ऐसे ही लगभग ये 200 है, तो 200 का डबल मैं लगभग 400 मान लेती हूँ। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा आपको करेक्ट दिख रहा है। 6th ईयर में कौन सा रैबिट्स होंगे, नंबर ऑफ रैबिट्स होंगे 6th ईयर में 400, अराउंड 400, क्लोज टू 400 से ज़्यादा तो नहीं होंगे, ठीक है। अब पूछा है, आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट्स क्रॉस 1000, कि कौन से ईयर में नंबर ऑफ रैबिट्स 1000 को क्रॉस कर गए। तो इसमें तो 200 थे हमारे,
इसमें 400 हुए। अब जो नेक्स्ट ईयर आएगा यानी कि 7th ईयर, उसमें अराउंड 800 होंगे। 400 का डबल क्या हुआ 800। तो जो 8th ईयर आएगा उसमें अराउंड इस वाले ईयर में जो 8th ईयर आएगा, अब इसमें 800 का डबल क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा। तो इस 8th ईयर में रैबिट्स ने क्या किया इस वाले में, आफ्टर विच ईयर, तो कौन से ईयर के बाद रैबिट्स ने अपने आप को 1000 से क्रॉस कर दिया। तो अराउंड 7th ईयर के बाद, यानी कि जब 8th ईयर में आए रैबिट्स, तो उन्होंने अपने आप को 1000, नंबर ऑफ 1000 उनका उनसे ज़्यादा हो गया। ओके, 8th ईयर में रैबिट्स की जो नंबर ऑफ रैबिट्स थे वो 1600 हो गए। तो जब रैबिट हम लाए थे तब साल था 1780, तो 8 साल बाद साल क्या आ जाएगा 1788। तो 1788 में जो रैबिट्स की नंबर ऑफ रैबिट्स की पॉपुलेशन थी वो 1000 को क्रॉस कर गई। नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली ट्री। माधव वेंट टू अ वेडिंग, देयर इज़ अ बॉय हुज नेम इज़ माधव। एक बच्चे का नाम माधव है जो कि एक वेडिंग में जाता है, शादी में जाता है, अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। ही मेट मेनी रिलेटिव्स देयर, वहाँ पे वो अपने बहुत सारे रिलेटिव्स से मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है। बट ही डिड नॉट नो एवरीवन, बट वो वहाँ पे हर किसी को नहीं जानता। जैसे आप शादी में जाते हैं तो आप हर किसी को तो नहीं जानते। ही मेट हिज मदर्स ग्रैंडफादर, उसने अपने मदर के ग्रैंडफादर से को देखा वहाँ पे। मदर के ग्रैंडफादर मतलब जो उसकी मम्मी थी उनके दादाजी को देखा, मम्मी के दादाजी को देखा। बट फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर इज़ नॉट अलाइव, बट उसे फिर बाद में पता चला कि जो मदर के जो ग्रैंडफादर थे वो तो थे उस शादी में, बट जो मदर की जो ग्रैंड मदर थी वो अलाइव नहीं थी, मतलब वो ज़िंदा नहीं थी। ही ऑल्सो फाउंड दैट, और उसने और क्या वहाँ पे देखा कि हर दादीज़ मदर, जो उसकी जो दादी थी, जो माधव था, माधव की जो दादी थी, दादी की मदर जो थी, ग्रैंड मदर्स मदर, यानी कि माधव की जो ग्रैंड मदर थी, माधव की जो दादी थी, उनकी भी मदर वहाँ पे थी, अलाइव थी, स्टिल अलाइव, एंड इज़ मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड। और उनकी जो एज थी वो 100 से भी ज़्यादा थी। मतलब माधव की जो दादी थी उनकी मम्मी की एज 100 ईयर्स से ज़्यादा थी। माधव गॉट कन्फ्यूज्ड, माधव बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। ही कुड नॉट इमेजिन हिज मदर्स ग्रैंड मदर्स मदर, वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी मदर की ग्रैंड मदर की मदर। सो माधव्स मदर, तो ऐसे पे माधव की जो मदर थी उन्होंने उनकी एक फैमिली ट्री बनाया। अब फैमिली ट्री क्या होता है देखते हैं। ये है फैमिली ट्री जो कि माधव की जो मदर है शोभना, उन्होंने माधव को बना के दिखाया। अब जो माधव जो जिस जनरेशन में है वो है फर्स्ट जनरेशन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट जनरेशन। ओके, माधव जिस जनरेशन में है ये फर्स्ट जनरेशन। अब माधव के जो मम्मी पापा हैं, फादर और मदर हैं, ये हो गई सेकेंड जनरेशन। माधव के पेरेंट्स लिखा हुआ है ना, माधव के पेरेंट्स है सेकेंड जनरेशन में, माधव के फादर और माधव के मदर। अब इस फैमिली ट्री में माधव की मदर की साइड की बात हो रही है। तो माधव की जो मदर हैं, ओके, उनका नेम है शोभना। ठीक है, उनके जो मम्मी पापा हैं तो वो माधव के कौन हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और वो थर्ड जनरेशन है माधव के अकॉर्डिंग, है ना। माधव फर्स्ट जनरेशन हुआ, सेकेंड जनरेशन हो गए उसके मम्मी पापा, और थर्ड जनरेशन में कौन आ गए, माधव के नानी नाना। ओके, अब शोभना के जो माधव के नानी नाना है वो शोभना के फादर और शोभना के मदर ही तो हैं। तो ये थर्ड जनरेशन है ग्रैंड पेरेंट्स वाली। ओके, अब देखिए आगे क्या है। अब जो शोभना के जो फादर हैं, शोभना मीन्स माधव की मदर, तो शोभना की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो शोभना के जो फादर हैं, तो फादर के भी मम्मी पापा हुए। तो जो फादर होंगे शोभना के, उसके जो मम्मी पापा होंगे वो दादी दादा हुए शोभना के, और जो मदर हैं शोभना की, उनके जो मम्मी पापा हुए वो शोभना के नानी नाना हुए। तो ये जो जनरेशन हो गई फोर्थ जनरेशन। और जो माधव हुआ, ये लोग जो हुए ये हुए ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, अब ऐसे ही इनके जो नानी हैं शोभना की, उनके भी मदर और फादर हो गए। ऐसे ही जो नाना थे उनके भी फादर और मदर हो गए। ऐसे ही शोभना की जो दादी हैं उनके भी फादर मदर हो गए। ऐसे ही जो हैं शोभना के फादर के जो फादर हैं उनके भी फादर मदर हो गए। ऐसे, ठीक है, ये हो गए ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ये फिफ्थ जनरेशन की यहाँ पे बात हो गई। तो ये माधव से ये फिफ्थ जनरेशन आ गए यहाँ पे। तो ये इस तरह से इसमें फैमिली ट्री बना हुआ है। माधव की मदर ने उसकी तो हेल्प कर दी बाय फैमिली ट्री बना के इस तरह से। अब आप
यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट योर ओल्डर फैमिली जनरेशन यूजिंग सच अ फैमिली ट्री। आप भी अपनी फैमिली जनरेशन का जो ट्री है इस तरह से बना सकते हैं। अब आप आंसर्स दीजिए कुछ क्वेश्चन का। हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव? शोभना के कितने ग्रैंड पेरेंट्स में हैं? इसमें माधव के पेरेंट्स नहीं पूछ रहे हैं, शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स पूछ रहे हैं। तो हम ट्री देखते हैं। तो देखिए शोभना कहाँ पे है? शोभना है ये। तो शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ हैं? ये तो फादर मदर हो गए। अब ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ हैं? ये हैं दादी दादा और नानी नाना। तो ये हो गए शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स। कितने हो गए? 4 ग्रैंड पेरेंट्स शोभना के। क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव है? माधव के अब कितने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं? तो चार्ट में देखिए। तो देखिए ये है माधव और उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ये हैं। तो ये सारे हैं माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं माधव के। तो अब आप देख रहे होगे ना माधव की क्या हो रहा है, हर बार जो जनरेशन है वो डबल हो रही है। तो जैसे माधव की जो फर्स्ट जनरेशन थी माधव के बाद वो डबल हुई। ऐसे अगर सिर्फ मम्मी की बात करें तो ये डबल हुई। फिर यहाँ से जो फोर्थ जनरेशन आई ये भी डबल हुई। मतलब ये 2 थे तो 2 के हो गए 4 और फिर फिफ्थ जनरेशन में वो कितने हो गए? 4 के 8 हो गए। ऐसे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो 16 हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें 32 हो जाएंगे। तो मतलब हर बार क्या हो रहा है? डबल होती जा रही है लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी एल्डर्स विल बी इन द 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली? तो उसकी जो फैमिली है माधव की उसमें 7th जनरेशन में कितने मेंबर्स थे? तो देखिए माधव की 5th जनरेशन में कितने लोग हैं? 8 पीपल हैं। तो हमने क्या बोला, हर बार जनरेशन में डबल होते जा रहे हैं। तो 5th जनरेशन में 8 लोग हैं। तो 6th जनरेशन में कितने लोग होंगे? 8 × 2 16 लोग होंगे। अब 7th जनरेशन पूछा है तो 7th जनरेशन में कितने लोग होंगे? 16 × 2 कितने होंगे? 32 लोग होंगे 7th जनरेशन में। ओके माधव की हर बार जनरेशन में क्या हो रहा है? डबल होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इफ़ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड इन विच जनरेशन विल हिज इन विच जनरेशन विल ही फाइंड 128 एल्डर्स? की उसको कौन सी जनरेशन में 128 एल्डर्स मिलेंगे? तो अभी जो हमने सॉल्व किया 7th जनरेशन में कितने लोग थे? 32 लोग थे, है ना। फिर 8th जनरेशन में कितने लोग होंगे? 32 × 2 32 को डबल कर दीजिए आ जाएगा 64 लोग थे होंगे 8th जनरेशन में। अब 9th जो जनरेशन होगा उसको भी डबल कर दीजिए 64 × 2 कितना आ गया? 128। तो आपको इससे दिख रहा होगा 9th जो जनरेशन है उसमें 128 एल्डर्स थे माधव की फैमिली में। टॉपिक इज ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट का ग्रोथ चार्ट की बात करी है। अमित सोड अ फ्यू सीड्स ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड। अमित ने मूंग दाल के कुछ सीड्स को ग्राउंड में सो किया, ठीक है, बोया। द हाइट ऑफ द प्लांट ग्रू टू 1.4 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 4 days। जो हाइट थी प्लांट की वो 1.4 सेंटीमीटर बढ़ गई शुरू के 4 दिन में। आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर। और फिर उसके बाद वो बहुत जल्दी बढ़ने लगी। शुरू के 4 दिन में 1.4 सेंटीमीटर बढ़ी और फिर उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। अमित मेजर द हाइट ऑफ द प्लांट एवरी 4 days एंड पुट अ डॉट ऑन द चार्ट। अमित ने क्या करना शुरू किया कि हर 4 दिन बाद उसने जो प्लांट की जो हाइट थी वहाँ पे डॉट लगाना शुरू किया। कैसे? चार्ट पर डॉट लगाना शुरू किया। एक चार्ट बनाया और फिर हर 4 दिन बाद वो डॉट लगाता था कि आज यहाँ पे है, आज यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लुक एट द डॉट marked on the 4th day you can see on the left side scale that it is 1.4 centimeter high. Now look at the height of each dot in centimeter and check from the table if he has marked the dots correctly. अब ये जो टेबल आपको दिख रही है इसके अकॉर्डिंग में आप चेक करिए कि उसने जो चार्ट पे डॉट्स बनाए हैं वो सही से बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। और चार्ट के लेफ्ट साइड में आपको हाइट दिखेगी, ठीक है। तो देखते हैं हम चार्ट को। ये है चार्ट, इसमें है इस तरफ उसने बनाई है लेंथ बनाई है सेंटीमीटर में है जो कि, और जो इस तरफ है ये वाली जो एक्सेस है इसमें उसने डेज लिखे हैं, ठीक है। तो यानी कि हर 4 दिन बाद। तो पहला जो दिन था कि जैसे मानिए यहाँ पे अभी बीज बोया तो यहाँ पे तो अभी कोई हाइट ही नहीं थी। और फिर फोर्थ डे जब यहाँ से बीज के 3 दिन बाद जब ये चौथा दिन आया तो इसने यहाँ पे मार्क किया। तो ये कितना होना था 1.4 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 1.4 सेंटीमीटर है ना, तो ये जो डॉट है 1.4 पे लगाया है। फिर 8th डे पे उसने यहाँ पे ये 8th डे आया और उसने यहाँ पे डॉट लगाया। तो क्या ये डॉट सही उसने मार्क करे हैं या नहीं? ऐसी 12th डे पे यहाँ डॉट लगाया है, 13th पे 16th पे यहाँ डॉट लगाया है और 20 पे यहाँ। तो आपको देखना है कि कैसे मार्क क्या सही करें या नहीं। अब आपको कैसे पता चलेगा ये मार्क सही करें या नहीं? तो देखिए टेबल में तो अलग से लिखा ही है बट आपको इसको भी देखना है
यार कैसे करते हैं ये चार्ट को मैं आपको दिखाती हूँ इसको जूम करके। अब देखिए जैसे टेबल में 8th डे, जो 8th डे है उसमें 5.3 सेंटीमीटर उसका दिखा रहे हैं कि प्लांट की हाइट थी। तो क्या इसने सही मार्क किया है? नहीं। मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। अब देखिए 5.3 पे है या नहीं। अब देखो कैसे करेंगे। 5 ये है 5 सेंटीमीटर और 5.3 मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ब्लैक ले लेती हूँ। अब 5.3 कहाँ आ रहा है? 1 2 3 3 यहाँ आ रहा है ना। तो 3 पे देखिए, 3 से अगर आप सीधा ले जाएंगे तो क्या ये 3 पे आ रहा है? तो यस, ये जो डॉट है बिल्कुल सही मार्क किया। तो उसने बच्चे ने सारे ही डॉट्स बिल्कुल सही मार्क करे। आप इस तरह से सारे चेक करिए। एक और डॉट देख लेते हैं। 20th डे पे 10.9 सेंटीमीटर हाई थी प्लांट की। तो देखते हैं हम अमित ने क्या चार्ट पे सही मार्क किया है नहीं। देखिए 20th डे ये है लास्ट में, है ना। तो यहाँ पे 10.9 सेंटीमीटर हाइट आनी चाहिए थी प्लांट की। तो क्या ये है या नहीं, तो इसको देखते हैं हम जूम करके। देखो 10.9। अब देखो 10 तो यहाँ तक आ रहा है 10 सेंटीमीटर। 10 और ये है 11, तो 11 से एक कम, यानी कि यहाँ पे इस वाली पे कि क्या ये आ रहा है। तो आप ना यहाँ पे एक काम करिए, ऐसे ना लाइन खींच के देख लीजिए। तो ये बिल्कुल सामने होना चाहिए। जो 10.9 सेंटीमीटर यहीं पे तो आएगा। तो यहाँ से लेके अगर आपकी लाइन बिल्कुल सीधे जा रही है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पे अब आपको कोई और, जैसे ये 16th डे था ये हमारा, तो यहाँ से आप देखिए कि क्या ये लाइन कहाँ पे आ रही है। इस तरह से आप ना देख सकते हैं कि क्या अमित ने सही से उसने मेजर करके चार्ट बनाया है, ऐसे ही बना दिया है। इसमें ना और ज़्यादा एक्यूरेट हो, इसके लिए आप ना एक काम और कर सकते हैं कि जैसे मैं आपको दूसरे कलर से बताती हूँ। आप इसमें ना लाइन खींच दीजिए। ये जो डॉट्स हैं इस तरह से बिल्कुल स्केल रख के इन डॉट्स को मिला लीजिए। तो आपको तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या इंक्रीज़ आ रहा है उस प्लांट की हाइट में कब से कब तक। तो देखिए जो डॉट्स थे वो, ठीक है। अब देखिए बिटवीन विच डेज द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट। कौन से दिन में सबसे ज़्यादा जो प्लांट की जो लेंथ थी वो चेंज हुई। तो देखिए आपको 8th डे है यहाँ पे, 4th डे है यहाँ पे, 12th डे है ये, और 16th डे है ये। तो आपको सबसे ज़्यादा जो एकदम से जो बड़ी है हाइट वो कहाँ लग रही है। तो देखिए 8th से लेके जो 12th डे था, ये जो 8वें दिन पे था प्लांट की हाइट यहाँ पे, और जो 12th डे था वो एकदम से यहाँ पड़ गई। तो सबसे ज़्यादा 8 to 12 जो डेज़ के बीच का जो टाइम था, इसके बीच में जो प्लांट की हाइट है वो इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑन द 14th डे। 14th डे, जो 14th डे कहाँ होगा। तो देखिए 14th डे, 12th डे ये है, 16th डे ये है। तो 14th डे ये वाला डे होगा 14th डे, है ना। 13 14 15 16 ये जो तो ये होगा 14th डे। तो 14th डे को आप जब मेजर करना है कि 14th डे प्लांट की हाइट कितनी थी, तो मैं इसको ना ब्रॉड जूम कर लेती हूँ। तो 14th डे हमारा वैसे यहाँ से इतनी प्लांट की हाइट बढ़ी, और 14th डे आ रहा है इस जगह, ये वाली लाइन पे आ रहा है। मैं 14th डे अभी हमने बताया। तो ये कितनी हाइट होगी लगभग प्लांट की। तो देखिए ये 10 सेंटीमीटर से तो कम है, तो अराउंड ये 9.9 सेंटीमीटर लग रही है। तो आप ऑप्शन में देखिए कि क्या आपको 9.9 सेंटीमीटर दिया है या फिर उसके लगभग। तो देखिए 8.7, 9.9, 10.2 या 10.5। तो 10 सेंटीमीटर से कम थी और 9.9 लगभग थी। ठीक है। तो यहाँ पे 9.9 का भी ऑप्शन दिया है। तो येस 9.9 सेंटीमीटर आपको हाइट दी गई है। नाउ विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन 100 डे। कि क्या प्लांट है हर टाइम पे ग्रो करता रहेगा, और हर टाइम पे ग्रो करता है। तो येस प्लांट तो हर टाइम पे ग्रो करता है ना। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑन 100th डे। 100 जो 100वां दिन होगा उस टाइम पे उसकी हाइट कितनी होगी। तो देखिए 20th डे पे तो है अराउंड 11 सेंटीमीटर हाइट है। 20th डे जो है इसमें अराउंड 10.9 सेंटीमीटर हाइट थी ना। तो अराउंड 11 सेंटीमीटर ही हम इसको मान लेते हैं। इसको मतलब अप्रॉक्स, मतलब लगभग इतनी है। तो हाँ 11th डे पे इतनी हाइट है। तो अराउंड जो 100th डे होगा तो उसमें भी अराउंड इसकी दुगनी ही मान लीजिए। तो 10.9 का लगभग अराउंड लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है। तो डबल से थोड़ा सा कम लेके चलते हैं। तो अराउंड 19 सेंटीमीटर के बीच में प्लांट की हाइट होगी। क्योंकि इसको अगर हम अभी 10.9 ले रहे हैं, यानी कि लगभग 10 से 11 के बीच में अगर हम इसकी हाइट ले रहे हैं अभी प्लांट की, तो 100 डे बाद इसकी जो हाइट होगी वो अराउंड 19 से 20 सेंटीमीटर के अराउंड होगी, है ना। तो हम इसको ये मान लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू।